आज 3 दिसंबर 2024 को भारतीय राजनीति में बड़े बदलाव देखने को मिले। लोकसभा में 13-14 दिसंबर को संविधान पर होने वाली बहस ने सभी दलों को सक्रिय कर दिया है। सर्वदलीय बैठक में संसद में गतिरोध समाप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जो कि इस समय की सबसे महत्वपूर्ण खबरों में से एक है। यह बहस असंवैधानिक मुद्दों पर केंद्रित होगी, जिससे संसद में नई दिशा की उम्मीद की जा रही है। वहीं जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के एक इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ की खबर आई है। रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों तरफ से क्रॉस फायरिंग जारी है। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्णय लिया, जिससे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने हमास को चेतावनी दी है कि वे उनके पद ग्रहण करने से पहले सभी बंधकों को रिहा करें, नहीं तो गंभीर परिणामी भुगतने के लिए तैयार रहें। यह बयान वहां के राजनीति में नई हलचल पैदा कर सकता है। भारतीय राज्यों में भी महत्वपूर्ण घटनाएं घट रही हैं। असम से मणिपुर में अवैध रूप से नौकरी कर रहे बांग्लादेशियों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें 29 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। यह घटना नागरिक सुरक्षा के मुद्दे को और अधिक उछाल देगी। इसके अलावा सिगरेट और तंबाकू पर जीएसटी बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है, जो कि उपभोक्ताओं को गहरी समझौतों में डाल सकता है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के आंदोलन के संबंध में टिप्पणी की, जिसमें कहा गया कि शांतिपूर्ण विरोध होना चाहिए, लेकिन नागरिकों को असुविधा नहीं होनी चाहिए। त्रिपुरा में बांग्लादेशी पर्यटकों की स्थिति को लेकर होटल एसोसिएशन ने चिंता जताई है कि वहां कोई कमरा और भोजन उपलब्ध नहीं है। साथ ही चिन्मय कृष्णदास के वकील पर हमले की खबर ने सुरक्षा की चिंता को और बढ़ा दिया है। पीएम मोदी के सुगम्य भारत अभियान के तहत दिव्यांगजनों के रास्ते सुलभ बनाने के प्रयास जारी हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने तूफान फेंगल से प्रभावित 2 करोड़ लोगों के लिए तत्काल फंड रिलीज करने की मांग की है। इस दौरान प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ जारी वारंट ने विश्व राजनीति में नया मोड़ दिया है। आईसीसी और अन्य सदस्य देशों से समर्थन की कमी देखी जा रही है। अन्य प्रमुख खबरों में केंद्र सरकार से एक बार फिर मुसलमानों के प्रति संवेदनशीलता बरतने का आह्वान किया गया है। इन स्थितियों को देखते हुए आर्थिक फैसलों में राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को शामिल करने की आवश्यकता का भी जोर दिया जा रहा है। साथ ही खेल की दुनिया में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबले में जसप्रीत बुमराह की वर्चस्वता चर्चा का विषय बनी हुई है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं और इस्कॉन से जुड़े संत की गिरफ्तारी ने भारत में व्यापक असंतोष उत्पन्न कर दिया है। इस भावना के चलते भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में हजारों लोग एकत्रित हुए हैं। यह आंदोलन बांग्लादेश की सीमा पर पहुंचकर ट्रकों को रोकने का कार्य कर रहा है, जिससे वहां के व्यापार पर प्रभाव पड़ा है। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं और आम जनता ने इस समस्या के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए एकजुट होकर प्रदर्शन किया। सोमवार को पेत्रापोल सीमा पर मालवाहन को रोका गया, जिसके कारण बांग्लादेश के व्यवसायों में बाधा उत्पन्न हुई। यह प्रक्रिया 1 दिन तक जारी रही, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने संत चिन्मय कृष्णदास की बिना शर्त रिहाई की मांग की। शुभेंदु अधिकारी ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार संत की रिहाई नहीं करती है, तो वे लंबे समय तक आर्थिक नाकेबंदी की योजना बना सकते हैं। साथ ही उन्होंने अल्पसंख्यक समुदायों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ अपनी आवाज उठाने की बात कही। विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले हजारों लोगों ने सक्रियता से हिस्सा लिया और अपनी मांगों को जोरदार तरीके से व्यक्त किया। इस प्रदर्शन में शामिल कई संगठन जैसे अखिल भारतीय संत समाज और राष्ट्रीय हिंदू जागरण मंच भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए आए।